हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक सिंपल सा लोगो रिवील एनिमेशन। और आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है जो भी आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो जो भी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चालू कर दिया है वो इस ट्यूटोरियल को पूरा देखें। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं इसकी विड्थ 1920 रख देता हूँ, हाइट 1080, फ्रेम रेट में इसका 30 और ड्यूरेशन में 30 सेकंड्स तक की रख देता हूँ। आप चाहिए तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 30 सेकंड्स ही रखिए। उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ ताकि हमें वाइट कलर मिल जाए। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये नया कंपोजिशन तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा और एक टाइटल सेफ एक्शन पे क्लिक कर दूँगा, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर सी ग्रिड यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है तो मैं शेप लेयर्स में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन उसमें से हम इलिप्स टूल सिलेक्ट कर देंगे। अब मैं शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल आ चुका है, लेकिन वो भी स्ट्रोक के साथ। मैंने यहाँ से फिल हटा दिया है। अगर आप में किसी को यहाँ पे फिल दिख रहा हो कुछ इस तरह से तो सिंपली आप यहाँ फिल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए कुछ इस तरह से। और स्ट्रोक कलर मैंने यहाँ पे रेड रख दिया है और स्ट्रोक विड्थ मैंने यहाँ पे 150 रख देता हूँ। उसके बाद हम कंट्रोल अल्ट होम दबाएंगे ताकि उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाए कुछ इस तरह से। उसके बाद इसे प्रॉपरली सेंटर में लाने के लिए मैं अलाइन टैब में ओपन कर देता हूँ, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। तो अब ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है। अब हमें इसे एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये हमारी जो लेयर है उसे सिलेक्ट करके हम यहाँ जाके यहाँ पे जो ऐड मेन्यू दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत तरह के एनिमेशन के प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, जिसमें से हमें ट्रिम पाथ इस बार यूज़ करना है। तो मैं इस ट्रिम पाथ को यूज़ कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिम पाथ 1 लिख के आ चुका है। हम सिंपली यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टार्ट, एंड एंड ऑफसेट। मैं एंड को इनिशियली 0 कर दूंगा और एक की फ्रेम सिलेक्ट कर दूंगा। जूम इन करके मैं 1.5 सेकंड पे चला जाऊंगा और उसे प्रॉपर 100 बना दूंगा। अगर मैं इसे प्ले करता हूं तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। उसके बाद मैं इन की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस में, जैसा कि आप देख सकते हैं अब में इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से हम ईज का चूज़ करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F9। तो अभी मैं इसे प्ले कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की सिंपल सी एनिमेशन मिल जाएगी। उसके बाद इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ग्राफ एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं सिंपली उस पर क्लिक कर दूँगा तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों का ग्राफ इस तरह से ना दिख रहा हो, तो आपको करना यह है कि इस जो खाली प्लेस है वहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। कुछ लोगों का एडिट स्पीड ग्राफ होगा तो शायद वो इसलिए जैसा दिखेगा। तो आपको करना है राइट क्लिक करके आपको एडिट स्पीड ग्राफ पे चूज़ करना है, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट पकड़ के आपको इसे इस तरह से एडजस्ट कर देना है तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन थोड़ी फास्ट हो तो आप इस वाली की फ्रेम को 1 सेकंड तक ला सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रोक है यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि इसकी एज जो है वो कट हुई है, तो मुझे वो वैसी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं इलिप्स 1 में जाऊँगा। उसके बाद जो इसकी स्ट्रोक प्रॉपर्टी है मैं वहाँ पे जाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो लाइन कैप है वो बट कैप पे है, तो मैं बट कैप की जगह राउंड कैप पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो हमें कुछ
इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैं कंट्रोल वाई पे क्लिक कर दूंगा ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर तैयार हो जाए और मैं इसे बीजी नाम दे देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूंगा और इसे मैं लॉक कर दूंगा। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। अब 1 सेकेंड के यहाँ पे लगभग मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा, मैं एस प्रेस करूँगा, एक की फ्रेम में सिलेक्ट कर दूंगा और लगभग यहाँ पे मैं इसकी स्केल जो है वो इतनी बढ़ा दूंगा तब तक जब तक कि ये जो स्ट्रोक है ये मेरा पूरा बाहर का एरिया कवर ना कर दे, कुछ इस तरह से। उसके बाद हम जाएंगे अपनी एलिप्स कंटेंट्स में, एलिप्स 1 में, स्ट्रोक 1 में, स्ट्रोक विड्थ। मैं यहाँ पे एक की फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूँ और अभी हमने जितने भी की फ्रेम्स दिए हैं वो हमें चेक करने हैं, तो हमें सिंपली यू दबाना है। तो जो हमने जितने भी की फ्रेम बनाए हैं वो सारे हमें दिखा देगा। मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब मैं इन की फ्रेम को सिलेक्ट कर दूंगा और F9 प्रेस कर दूंगा और इसे भी F9 प्रेस कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे इस स्ट्रोक को बढ़ाना है तब तक जब तक कि ये पूरा कवर ना हो जाए, कुछ इस तरह से। इसे सिलेक्ट करके F9 कीजिए, इसे सिलेक्ट करके भी F9 पे क्लिक कीजिए। मैं इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इन्हें यहाँ पे लाके रख देता हूँ। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 में जाके दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के इसे यहाँ ड्रैग कर दूंगा और इसे यहाँ ड्रैग कर दूंगा, तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। अब हम दोनों को की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे लाके रख देंगे। कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं मेरा पेन टूल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं एक की फ्रेम से नॉट की फ्रेम बट पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट पकड़ के मैं एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसका जो स्ट्रोक है मैं 20 या लेट्स से 10 रख देता हूँ, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं कंटेंट में जाके अगेन यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड कर दूँगा। हम ट्रिम पाथ में जाके इनिशियली इसे 0 कर देंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक की फ्रेम स्टार्ट पे क्रिएट कर देंगे। आगे जाके लगभग यहाँ पे हम इन दोनों को 100 कर देंगे, कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो स्टार्ट वाली की फ्रेम्स हैं उन्हें हम हल्का सा यहाँ पे ढकेल देंगे। सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर दीजिए, F9 पे क्लिक कीजिए, ग्राफ एडिटर में जाइए, ये ग्राफ सिलेक्ट करके और शिफ्ट पकड़ के इस हैंडल को यहाँ पे खींच दीजिए, तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। अब स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं वाइट सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, और इसे हम यहाँ पे लाके रख देंगे। लगभग यहाँ पे। कुछ इस तरह से। उसके बाद हम ये ट्रिम पाथ को ऑफ करेंगे। हम अगेन कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, ऐड मेन्यू में जाएंगे और हम रिपीटर चूज़ कर देंगे। अब हमें जाना है रिपीटर में, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1, और ये जो पोजीशन है मैं उसे 0 कर दूंगा और ये जो कॉपीज़ है मैं उसे 30 कर दूंगा, नॉट -30 बट 30। उसके बाद जो रोटेशन प्रॉपर्टी है हमारी, इसे मैं 360 डिवाइडेड बाय 30 कर देता हूँ ताकि एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। अब मैं इसकी डुप्लीकेट बना दूंगा और सिंपली इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसकी जो विड्थ है मैं उसे 2 कर दूंगा, तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। इसे हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे, कुछ इस तरह से।
उसके बाद हम अगेन हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे। इस बार हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को डिलीट कर देता हूँ और इस बार हमें सिर्फ अपना रेक्टेंगल फिल कलर चाहिए। उसके बाद मैं सिंपली एक ऐसा रेक्टेंगल तैयार कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम दबा के उसका एंकर पॉइंट में सेंटर में ला दूंगा। अलाइन टैब में जाके मैं उसे अलाइन इट सेंटर में कर दूंगा और अलाइन इट वर्टिकली। ऐसे दबा के मैं उसकी स्केल थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इस एनिमेशन के बाद मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। एक की फ्रेम में यहाँ पे 0 कर दूंगा और एक की फ्रेम सिलेक्ट कर दूंगा स्केल पे और यहाँ पे उसकी स्केल में 69 कर देता हूँ। अगेन इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम F9 पे प्रेस करेंगे और ग्राफ एडिटर में जाके इसे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे ताकि एक सिंपल पॉपअप दिख जाए। उसके बाद हम अगेन एक अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे। कंट्रोल अल्ट होम करके हमने एंकर पॉइंट सेंटर में ला दिया है। उसके बाद अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली यहाँ पे ला के रख देंगे। हम इसकी स्केल 0 कर देंगे इनिशियली और यहाँ पे एक की फ्रेम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद P फॉर पोजीशन और अगेन एक की फ्रेम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके यू दबाएंगे ताकि हमारी दोनों की फ्रेम्स दिखे और यहाँ पे मैं इसकी जो साइज़ है वो अगेन 100 कर दूंगा और पोजीशन में यहाँ पे लाके रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ जाके मैं ये दोनों को की फ्रेम कॉपी कर दूंगा कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी जो स्केल है इस की फ्रेम को मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे हो। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी साइज कुछ इस तरह की बना लूँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल D दबाऊंगा, उसके बाद U दबाऊंगा और इस वाले पोजीशन पे मैं इसे यहाँ से शिफ्ट पकड़ के इस तरफ लेके जाऊंगा। तो अगर मैं प्ले करता हूँ तो हमें दो चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। उसके बाद हम दोनों लेयर्स सिलेक्ट करेंगे, R दबाएंगे फॉर रोटेशन प्रॉपर्टी और यहाँ पे एक की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, U दबाएंगे और यहाँ पे दोनों को कंप्लीट 1 रोटेशन दे देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 दबा देंगे तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये जो पोजीशन दोनों को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन हम क्लिक करेंगे ताकि सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी वाली की फ्रेम हमें दिखे। उसके बाद हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे और ग्राफ एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे हमें करना यह है कि हमें ये जो मिडल वाला है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट पकड़ के उसे यहाँ खींच लेना है और शिफ्ट पकड़ के इसे यहाँ खींच लेना है। तो कुछ इस तरह की चीज़ हमें मिल जाएगी। ये होने के बाद हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस बार R दबाएंगे ताकि रोटेशन प्रॉपर्टी रिवील हो जाए। हमें इसे सिलेक्ट करना है और हमें रोटेशन का ग्राफ ओपन करना है और रोटेशन का ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बना दूंगा। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाएगी या आप थोड़ा सा इसे हल्का सा ही रख दीजिए कुछ इस तरह से। और अब बात है हमारी जो मिडल वाली चीज़ है उसे स्टार्टिंग में हम इसे R फॉर रोटेशन पे एक की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद U दबा देंगे और इस वाले पॉइंट पे मैं इसे भी एक कंप्लीट 1 रोटेशन दे दूँगा। कुछ इस तरह के। उसके बाद मैं इसकी की फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूँ, F9 दबा देता हूँ
और अब हमें कुछ इस तरह का एनिमेशन मिल रहा है। उसके बाद मैं अगेन ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा। हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमें करना है ये है, हम इन चीज़ों को सिलेक्ट कर देंगे जो हमारे दो रेक्टेंगल्स हमने यहाँ पे बनाए थे। हम Ctrl+Shift+C दबाएंगे ताकि उसका एक प्री कंपोजिशन क्रिएट हो जाए और उसे मैं क्यू बना दे दूँगा, Alt ओपन ब्रैकेट। उसके बाद मैं Ctrl+D दबाऊँगा, उसके बाद R दबाऊँगा, इसे हम 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे और S दबा के मैं इसे 50 कर दूँगा। उसके बाद हम Ctrl+D दबाएंगे, R दबाएंगे, अब मैं इसे 90 कर दूँगा, इसकी स्केल में अगेन 100 बना दूँगा, कुछ इस तरह से। और आप चाहे तो इसकी स्केल कुछ इस तरह से 70 कर दीजिए। अगेन मैं Ctrl+D दबाऊँगा, R दबाऊँगा, 90 में हम अगेन 45 ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसे सिंपली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्ले कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम अगेन हमारा इलिप्स टूल सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम रेड कलर ही लेंगे, लेकिन रेड कलर का थोड़ा सा ऑरेंज शेड हम लेंगे और एक इलिप्स बना देंगे। Ctrl+Alt+Home दबा के उसका एंकर पॉइंट सेंटर में ला के मैं अगेन उसे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली कर दूंगा और इस पॉइंट पे मैं उसे ड्रैग कर दूंगा। S दबा के मैं उसकी स्केलिंग 0 कर देता हूँ, एक की फ्रेम में यहाँ सिलेक्ट कर दूंगा, आगे जाके मैं उससे प्रॉपर इसका बड़ा कर दूंगा, कुछ इस तरह से। इसको सिलेक्ट करके हम F9 दबा देंगे और ग्राफ एडिटर में जाके हम उसे कुछ इस तरह से उसका ग्राफ एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम Ctrl+D दबा के इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाती है, सिंपल बट कूल लुकिंग शेप एनिमेशन। उसके बाद हम अपना राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे उसका रेड कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दूंगा। इसके रेक्टेंगल 1 में जाके रेक्टेंगल पाथ में जाके मैं इसकी राउंडनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरह से, और Ctrl+Alt+Home दबा के मैं इसे कुछ यहाँ इस तरह से लेके आता हूँ और अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली कर देता हूँ। हम इस वाला जो वाइट सर्कल है U दबा के इसकी जो स्केलिंग है इस पोजीशन पे हम उसे थोड़ा सा घटा देंगे ताकि जो पिछला ऑरेंजी पोर्शन है वो थोड़ा सा विजिबल रहे। और उसके बाद हम ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। हम S दबाएंगे, उसकी स्केल हम 0 कर देंगे और हम एक की फ्रेम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद 4 सेकंड के आसपास हम इसे अगेन 100 कर देंगे। इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 दबा दीजिए, ग्राफ एडिटर में जाइए और यहाँ पे हम उसे कुछ इस तरह से बना देंगे तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी, सिंपल एंड सटल। उसके बाद हम Ctrl+D दबाएंगे और मैं इसका जो फिल है वो निकाल लेता हूँ और यहाँ पे जो कलर है वो मैं यही स्ट्रोक का कलर चूज़ कर देता हूँ। S दबा के मैं इसकी स्केल इस टाइम और बढ़ा दूँगा
कुछ इस तरह से। इसे हम थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ा उसके बाद एनिमेट हो जाए। हम स्टार्ट में जाएंगे, हम इस कंटेंट्स में जाके रेक्टेंगल 1 में जाके रेक्टेंगल पार्ट के नीचे जो स्ट्रोक है यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ पे एक की फ्रेम सिलेक्ट कर देंगे, यू दबाए, उसे हम इनिशियली 200 कर देंगे और इस पॉइंट पे हम उसे प्रॉपर 0 कर देंगे। अब हम इसे सिलेक्ट करके F9 दबा दीजिए, ग्राफ एडिटर में जाइए और अगेन इसका जो ग्राफ है उसे शिफ्ट पकड़ के इस तरह से हैंडल कर दीजिए। तो अगर अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल रही है। उसके बाद हम हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे। आप जो भी चाहिए वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। वेलकम। आप जो चाहिए वो फॉन्ट चूज कर सकते हैं। इसकी स्केल थोड़ी बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल अल्ट होम करके मैं उसे एंकर पॉइंट सेंटर में ला के अलाइन टाइम में जाके उसे प्रॉपर्ली सेंटर अलाइन कर दूंगा। इस पॉइंट पे जाके उसे एनिमेट कर देना है। मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाएंगे, एनिमेशन प्रीसेट्स में जाएंगे और टेक्स्ट में जाएंगे तो हमें इतने सारे टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस सारे जो टेक्स्ट एनिमेशंस हैं वो एक एक इस पर अप्लाई कर दें। अप्लाई कैसे करना है, आप कोई भी, जैसे कि एक 3D टेक्स्ट है या एनिमेट इन है, आप कोई भी एक जो एनिमेशन है इनमें का वो सिंपली आपको इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे कि मैं ये जो प्रीसेट यहाँ पे लगाना है तो सिंपल डबल क्लिक करूँगा और इसे पकड़ के मैं जब यू प्रेस करता हूँ तो ये उसकी जो एनिमेटेड फ्रेम्स है वो हमें मिल जाती हैं। तो आप इनमें से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर सकते। जैसे कि ये 3D टेक्स्ट में जाके अगर मैं इसे 3D फ्लिप रोटेट एक्स कर दूंगा तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी। अब यू प्रेस करके मैं इसकी की फ्रेम सिलेक्ट करके इन्हें F9 पे क्लिक कर दूंगा तो उस एनिमेशन में थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। मैं इन्हें भी ग्राफ एडिटर से थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसका, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बेसिक एनिमेशन था एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। अगर आपको इस तरह के बेसिक एनिमेशंस के ट्यूटोरियल पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यही हमारा फाइनल आउटपुट है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।